कार्तिक मास की कथा पहले दिन की। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ब्रज की गलियों में विहार कर रहे थे। तभी राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, यह कार्तिक मास इतना पुण्यदायी क्यों माना जाता है? इसका क्या महत्व है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राधा जी से कहा, प्रिय राधा, कार्तिक मास देवताओं को भी प्रिय है। यह मास स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए मोक्ष और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। कार्तिक मास में स्नान, दान, व्रत, पता और दीपदान का अत्यधिक महत्व है। अब मैं तुम्हें इसके महत्व की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण परिवार था, जिसमें एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों अत्यंत धार्मिक और भक्तिभाव वाले थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थे। वे हर समय भगवान की उपासना में लीन रहते थे और संतान प्राप्ति के लिए तपस्या और व्रत करते थे। एक दिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने कार्तिक मास का व्रत करने का संकल्प लिया। वे कार्तिक मास के पहले से ही सूर्योदय के समय पवित्र नदी में स्नान करते थे और भगवान विष्णु की पूजा करते थे। वे प्रतिदिन दीप जलाकर भगवान को अर्पित करते और हर दिन भगवान की कथा सुनते। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु उनकी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, हे ब्राह्मण, तुमने बहुत कठिन तपस्या की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कार्तिक मास का व्रत करने के कारण तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ब्राह्मण संपत्ति को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उस दिन से कार्तिक मास का व्रत और दीपदान अत्यंत फलदायी माना गया है। इस मास में जो भी व्यक्ति पवित्र भाव से व्रत, पूजा और दीपदान करता है, उसे जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिक मास के पहले दिन से ही भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और दीपदान करने का अत्यधिक महत्व है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।